वर्तमान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। इतिहास का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का शिक्षण शास्त्र। इसमें हम इकाई पढ़ेंगे। इतिहास विषय पाठ्यक्रम एवं विधियाँ। इतिहास विषय वस्तु संगठन। इतिहास आधारभूत संगठन, संप्रत्य एवं भावी परिप्रेक्ष्य। इतिहास शिक्षण के भविष्योन्मुखी उद्देश्य। विद्यालयी पाठ्यक्रम में इतिहास का स्थान। पाठ्यक्रम में एकीकृत, विशिष्टीकृत, उपागम तथा इतिहास का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। इतिहास के पाठ्यक्रम तत्व एवं संकल्पना का मानचित्रण। इतिहास शिक्षण पद्धति एवं उपागम। विषय वस्तु आधारित कौशल। इतिहास शिक्षण में संचार साधन एवं संचार साधनों का समाकलन। इतिहास शिक्षण विषयों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। इतिहास शिक्षण में नियोजन, सत्रीय इकाई और दैनिक पाठ योजना। इतिहास शिक्षण में समापन एवं मूल्यांकन, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। बहु चयनात्मक प्रश्न पत्र सेट का निर्माण तथा इतिहास आधारित विषय वस्तु। प्रश्न बैंक का निर्माण, खुली पुस्तक, अधिकता हेतु प्रश्न। इतिहास शिक्षण में अनुदेशात्मक सामग्री का विकास, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक का निर्माण एवं मूल्यांकन। इतिहास पाठ्यवस्तु संदर्भित शिक्षण सामग्री का विकास का निर्माण एवं मूल्यांकन। इतिहास अध्यापक की विशेषता व शिक्षण में आने वाली बाधाएं एवं उनका समाधान। इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त संसाधन, अध्यापक, प्रयोगशाला संसाधन, संग्रहालय, सामुदायिक वातावरण, पुस्तकालय एवं अन्य साधन। इतिहास शिक्षण एवं नवाचार एवं उनका भविष्य। शिक्षा की शब्द सूची। इतिहास विषय वस्तु संगठन। इतिहास आधारित संप्रत्य एवं भावी परिप्रेक्ष्य। स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एरिया। हिस्ट्री, बेसिक concept and features perspective। लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स और ऑब्जेक्टिव। इतिहास की उत्पत्ति, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की विभिन्न अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास विज्ञान का विज्ञान या कला। हिस्ट्री इज साइंस और आर्ट्स। सारांश। संदर्भ ग्रंथ, लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इस इकाई की संप्रति एवं आप जान सकेंगे कि इतिहास की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में क्या विचार है। इतिहास का अर्थ क्या है, इसकी सर्वमान्य परिभाषा क्या है। इतिहास का अर्थ क्या है, इसकी सर्वमान्य परिभाषा क्या है। इतिहास के संदर्भ में पारंपरिक एवं आधुनिक अवधारणाएं क्या हैं। इतिहास
विज्ञान एवं कला दोनों हैं। इतिहास की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि इतिहास को अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहते हैं। इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञात करना या सत्य का अन्वेषण करना। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस इतिहास का जनक कहलाता है। उसने अन्वेषण के आधार पर विश्व में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन किया और इन्हें इतिहास का नाम दिया। अंतः कथात्मक इतिहास की उत्पत्ति की हेरोडोटस का काल 500 ईसा पूर्व रहा तथा थियोडोसिस हेरोडोटस के समकालीन थे, किंतु उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के शिक्षात्मक पहलू पर बल दिया। हेनरी जॉनसन ने लिखा कि उसने जो कुछ भी लिखा है वह उपदेशात्मक या प्रबोधक इतिहास है। थियोडोसिस ने तथ्यों की उपयोगिता को अपना पथ प्रदर्शक बनाया था। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के विचारक लियो पालतु वोन रोनके ने इतिहास लेखन की वैज्ञानिक विधि को विकसित किया। अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि घटना को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास है। इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप के उद्गम के लिए विषय विषय इस जन इस जर्मन विचारक का सदैव ऋणी रहेगा। इतिहास का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। वर्तमान समय में किसी भी विषय, घटना या वस्तु, जीव आदि का वैज्ञानिक जीवन आदि का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने की अनेक विधियां विकसित हो चुकी हैं। इन विधियों में एक विधि ऐतिहासिक अध्ययन विधि है। इस विधि के द्वारा हम संचित समस्या का ऐतिहासिक विवेचन कर उसका उपचार कर तलाशते हैं। इस विधि के कारण हम आज विविध प्रकार के इतिहास देखते हैं, जैसे कि पर्वत इतिहास, भौगोलिक इतिहास, आर्थिक इतिहास इत्यादि। यहाँ हम जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वह केवल मानव द्वारा की गई क्रियाओं तथा घटनाओं से संबंधित है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ, इमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का अर्थ इस पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया से मानी जाती है, जो यूनानी शब्द है और जिसका अभिप्राय जानना, ज्ञात करना या सत्यान्वेषण करना इतिहास है। इतिहास शब्द का अर्थ भी उपरोक्त अर्थ से समता रखता है। इतिहास शब्द को लेते हैं तो मैं इसे इतिहास 3 शब्दों से का मेल है। आशा, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ, अर्थात इतिहास। पृथ्वी पर जो कुछ घटित हुआ है ये सब इतिहास की परिधि में आता है। इतिहास शब्द के अलावा भारत में तावारीख शब्द भी प्रचलित है, किंतु ये शब्द इतिहास के वास्तविक अर्थ का बोध कराने में असफल रहा, क्योंकि तारीख का बहुवचन है, केवल मात्र तिथियों का या तारीखों का संग्रह इतिहास नहीं है। इतिहास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। चूँकि इतिहास इतना व्यापक एवं विस्तृत है कि उसे किसी भी सुव्यवस्थित परिभाषा में पिरोना कठिन है। कई इतिहासकारों ने तो इतिहास के महत्व और उसकी उपयोगिता को स्वीकार नहीं किया। इनमें हार्वर्ड स्पेंसर तथा नेपोलियन विशेष रूप से हैं। इसके विपरीत क्रोमेवेल ने इतिहास को एक ईश्वरीय रूप प्रदान किया।
इससे ये तो आवश्यक में सिद्ध हो जाता है कि इतिहास की सर्वमान्य परिभाषा निर्धारित करना संभव नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी इतिहासकारों एवं विचारकों ने इसे परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है। इनका यहाँ उल्लेख करना मैं सहमत हूँ। बीडी घाटे ने तो इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा ज्ञान प्रमाण है स्वीकार किया है। घाटे ने लिखा है कि इतिहास को काल और देश की सीमाओं में बांधा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर मानव जीवन के विकास का अध्ययन ही इतिहास है। It is scientific study and record of your complete past. डॉक्टर राधाकृष्णन ने इतिहास को राष्ट्रीय स्मरण शक्ति का आना है। हिस्ट्री इज द मेमोरी ऑफ द नेशन। रे बैसन के अनुसार इतिहास विचारों की अभिव्यक्ति अथवा घटनाओं का संबंधित विवरण है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इतिहास का मानव द्वारा अतीत में किए गए कार्यों, विचारों तथा कथनों का वैज्ञानिक सत्यान्वेषण है। इसके आधार पर हम अपने अतीत की सभ्यता, संस्कृति तथा घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यह मानव विकास का स्वरूप है जो अतीत से लगातार अभी तक चला जा रहा है। इतिहास अपने आरंभ से ही अतीत की घटनाओं का लेखा करता है आ रहा है और ये कार्य भी आज भी कर दिया कर रहा है। इस का इतिहास स्रोत का इतिहास अतीत का विज्ञान कैलेंडर है, तो हमें अतीत के संबंध में कर का उत्तर देने प्रयास करता हूँ। इतिहास की विभिन्न अवधारणा, डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास आज अपने जिस स्वरूप में स्थित है उससे प्राप्त करने के लिए एक लंबी विचार श्रृंखला विकास की विभिन्न कड़ियों से निर्मित है। इतिहास का विकास किसी प्रकार हुआ और किस प्रकार हुआ और किस प्रकार मानव ने अपनी वर्तमान स्थिति और उसकी प्राचीनतम रूप के बारे में समन्वय स्थापित किया। तो यही इतिहास के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इतिहास के स्वरूप से संबंधित विरोधात्मक मतों से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह दिखाई देता है कि सभी विचारक इतिहास के इस स्पष्ट एक ही अर्थ नहीं लेते। मानव आजादी की निरंतरता परिवर्तित होती हुई स्थिति के अनुसार इतिहास के धारणाओं में भी परिवर्तन होता है। इतिहास के संबंध में पुरानी अवधारणा, ओल्ड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हिस्ट्री। 11वीं शताब्दी से पहले इतिहास केवल साहित्य और वीरताओं से संबंधित था। यह गद्य अथवा पद्य में एक कथा के रूप में था। एक अच्छी कथा बनाने के लिए वैज्ञानिक यथार्थ होना नहीं, रोचक व मनोरंजक होना आवश्यक था। केवल कला का आविष्कार नहीं होने से इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक परंपरा के रूप में पहुंचाया जाता था, जिसमें सत्य का अंश आवश्यक होता था, किंतु ये अपूर्ण एवं अवैज्ञानिक होता। परिणाम इतिहास के विषय में विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हो गई। कुछ लोग इतिहास को
कपोल कल्पित कहानियाँ तथा असत्य तथ्यों का संकलन मात्र समझने लगे। अपने वैज्ञानिक स्वरूप को प्राप्त करने के पहले इतिहास और उपन्यास
की आधुनिक अवधारणा। इतिहास के स्वरूप निर्धारण का सिद्ध जिस कार्य विज्ञानी लेखकों को है, ठीक उसी प्रकार इतिहास को कहानी शिक्षात्मक विधि के प्रस्तुतिकरण विधि से निकालकर वैज्ञानिक और आधार प्रदान कर सकते हैं। इतिहास के स्वरूप निर्धारण का क्षेत्र जिसका विज्ञानी लेखकों को ठीक उसी प्रकार इतिहास की कहानी एवं शिक्षात्मक विधि की प्रस्तुतिकरण से और वैज्ञानिक प्रदान करने का श्रेय एवं लेखक को किया जाता होते हुए इतिहास के आधार का निरंतर निरूपण निस्तार हुआ है, वरन उसके संबंध में अवधारणा को और स्पष्ट किया गया तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में इतिहास को सामान्य के रूप में विचार के रूप में देखा जाने लगा। यद्यपि इस सभी इतिहास की प्रकृति को लेकर विवाद बना हुआ था। कुछ विद्वानों ने इतिहास के कारण तथा कार्यकलापों को अलग अलग प्रकार दिया। इतिहास का महत्व इतिहास और अतीत काल घटित घटनाओं का वर्णन मात्र नहीं है कि किस्से कहानियों तक सीमित है। यह जीवन की एक कला है जो हमारे जीवन में उन्नत तथा समृद्ध बनाती है। इतिहास हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें हमारे भूलों तथा असफलताओं का ज्ञान कराकर जीवन को उन्नत बनाने में हमारी सहायता करता है। इतिहास के बारे में नए अनुभव प्रदान करता है तथा उन अनुभवों के आधार पर हम जीवन में नवीनतम लाभ पर नए उत्पाद से जीवन के मार्ग पर विकसित होते हैं। इतिहास हमें हमारी अमूल्य का न केवल ज्ञान ही कराता है अपितु उनका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देता है। इस प्रकार हम चाहते हैं कि इतिहास जानने से अनेक लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं। धरोहरों का ज्ञान इतिहास हमें हमारी विभिन्न धरोहरों का ज्ञान करने का सशक्त माध्यम है। इसमें हम अपने पूर्वजों के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति को प्रभावित स्रोत हमारे पूर्वजों तथा महापुरुषों ने जो आदर्श हमारे लिए स्थापित किए हैं, ये ही समग्र रूप से संस्कृति कहलाती है। इतिहास अंग्रेजों के आदर्शों के ज्ञान समाज की संस्कृति का आधार स्रोत बनता है। इतिहास के संदर्भ में अध्ययन में हमें अपने पूर्वजों के द्वारा जो अर्थ हुए असफलता सफलता प्राप्त की उनके अनुभव प्राप्त दरवाजों अवधारणा आवश्यकता का सफलता एवं असफल प्राप्ति उन्हें अनुभव प्राप्त कर असफलता को अपनाते हैं तथा उनकी सफलताओं का विश्लेषण कर उनसे बचा जा सकता है। एकता की भावना ऐतिहासिक सद्भावना इतिहास एक जाति तथा राष्ट्र के लिए
और एकता के सूत्रधार में भी हमारी सहायता करता है। अपने महान इतिहास के कारण ही एक प्रजाति एवं जाति, एक समाज तथा एक राष्ट्र के व्यक्ति तक संतुष्टि अपने विकास को प्रमाणित करने वाले विभिन्न कारणों की जानकारी चाहते हैं। इतिहास में विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी बस हमारी जिज्ञासा शांत करते हैं। विकास क्रम का ज्ञान। इतिहास मानव उसकी कृतियों, सभ्यताओं आदि के विकास क्रम का ज्ञान लेकर इसके भविष्य की संभावनाओं का अनुभव लगाकर हमें सफल बनाता है। स्वमूल्यांकन प्रश्न। नीचे लिखे गए कथनों में सही कथन क्या है? शांत इतिहास मानव द्वारा अतीत में किए गए कार्यों एवं विचारों का वैज्ञानिक सत्यान्वेषण है। हिस्ट्री शब्द की तर्जुमानी शब्द हिस्टोरियन या हिस्टोरियन। इतिहास का अर्थ सत्यान्वेषण करना है। इतिहास के अनुसार इतिहास कपोल कल्पित कहानियों एवं तथ्यों का संकलन मात्र है। इतिहास से संबंधित कहीं कोई तो परिवर्तन की। इतिहास से संबंधित पुरानी या आधुनिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इतिहास का शब्द करते हैं इतिहास का विज्ञान। ये प्रश्न विवाद का विषय बना हुआ है कि इतिहास विज्ञान है या कला, अथवा विज्ञान एवं कला दोनों की अलग। इसके अनुसार जैसे विद्वान इतिहास को विज्ञान मानने से सहमत नहीं है। उनका विश्वास है कि इतिहास में तथ्य पूर्णतः सत्य नहीं होते। साथ ही वैज्ञानिक परीक्षण के लिए ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं होते। अतः यहाँ इतिहास की वैज्ञानिकता प्रमाणित करने से विज्ञान क्या है? विज्ञान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। प्रकृति के किसी विभाग के कार्यक्रम संबंध में ज्ञान के क्रमबद्ध संग्रह को विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान ज्ञान का भंडार है जिसमें परीक्षण एवं प्रयोग द्वारा की समानता का अध्ययन किया जाता है एवं न केवल तत्वों के एकीकरण को विज्ञान मानने से स्वीकार किया है। विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है जो क्रमबद्ध और तर्क प्रमाण युक्त हो। अकेले भी इसी विचार का अनुमोदन करते हैं। वे कहते हैं कि उस ज्ञान को विज्ञान मानता जो तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित है। संक्षेप में विज्ञान प्रयोगात्मक एवं निरीक्षणात्मक विधि से प्राप्त किया गया वह क्रमबद्ध ज्ञान है जिसके द्वारा सत्य की खोज होती है। क्या इतिहास विज्ञान है? इज हिस्ट्री साइंस? इतिहास को विज्ञान न जानने वालों का कहना है कि प्राकृतिक तथ्यों का स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है किंतु इतिहास के तथ्यों का नहीं। ऐतिहासिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। ऐतिहासिक तथ्य संश्लेषण की भांति नहीं होता। इसका संबंध केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जो किसी विशिष्ट समय में किसी विशिष्ट स्थान पर रहते हैं, जबकि विज्ञान में किसी भी समय एवं स्थान के लोगों को चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग वैज्ञानिक तथ्यों की भांति नहीं किया जा सकता।
क्योंकि प्राचीन घटनाएं फिर से घटित नहीं किए जा सकती। इतिहास का संबंध मनुष्य के विचारों एवं कार्यों से होता है, जिन पर विज्ञान की भांति प्रयोग नहीं किए जा सकते। वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से इतिहास में किसी विषय पर दो इतिहासकार एक ही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, जबकि विज्ञान में इसके विपरीत देखने को मिलता है। इतिहास किसी निश्चित सिद्धांत अथवा आदर्श पर आधारित नहीं है। विज्ञान की भांति हम इसमें किसी निश्चित सिद्धांत या नियम पर नहीं पहुंच सकते, जो प्रत्येक देश, काल एवं परिस्थितियों में सत्य प्रमाणित हो। उदाहरणार्थ 2+2=4 ये होंगे, यह अडिग का अटल सिद्धांत है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इतिहास विज्ञान की कांटे में नहीं, कोटि में नहीं रखा जा सकता। इतिहास की वैज्ञानिकता के अतिरिक्त जो विज्ञान आनते हैं, उन्हें यह निराधार नहीं कहा जा सकता। यह सत्य है कि इतिहास भौतिक विज्ञानों की तरह एक विज्ञान नहीं है, किंतु निष्पक्ष विवेचन करने पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतिहास का प्राकृतिक विज्ञान न केवल सामाजिक विज्ञान है। हर्बर्ट स्पेंसर ने विज्ञान को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। सूक्ष्म विज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इसमें तर्कशास्त्र और गणित को सम्मिलित किया है। सूक्ष्म स्थूल विज्ञान, इसमें उन्होंने भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान को शामिल किया है। स्थूल विज्ञान, कॉन्सेप्ट साइंस, इसमें जीवन विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र को रखा है तथा इतिहास समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। इतिहास एक विज्ञान है। हिस्टोरी इज साइंस। अतः हम उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर ये कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास एक आलोचनात्मक विज्ञान है, जिसके द्वारा किसी तथ्य, किसी घटना अथवा किसी वस्तु की छानबीन करते हुए वास्तविक या सत्य निर्णय पर पहुंचते हैं। इतिहास की वैज्ञानिकता के समर्थन में कहा जा सकता है कि इतिहास सामाजिक विज्ञान है। इसमें तथ्यों का संकलन प्रमाणित स्रोतों से किया जाता है। तथ्यों का तर्क निष्पक्ष विश्लेषण से होता है। घटनाओं में क्रमबद्धता होती है। तुलनात्मक निरीक्षण द्वारा सत्य पर पहुंचा जाता है। इतिहास में दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। उसके अन्वेषण की विधियाँ भी वैज्ञानिक होती हैं। हेक्सले एवं कौटिल्य ने भी इतिहास को विज्ञान माना है और उपरोक्त सभी बातें इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में लाती हैं। इतिहास एक कला है। हिस्ट्री इज एन आर्ट। कुछ लोग इतिहास को विज्ञान के अलावा कला मानते हैं। उनका तर्क है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में इतिहास साहित्य का एक अंग ही था। विद्वतों, अध्ययनों तथा सम्राटों की प्रशस्तियाँ, यह सब इतिहास का ही रूप है था। इतिहासकार घाटे के कथानुसार इतिहास सजीव नर नारियों का स्पष्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें साहित्यिक गुणों का आवश्यक समावेश होना चाहिए। अतः ये कलाकृति के रूप में होना चाहिए। अतः अपने विवरणात्मक रूप में इतिहास कला है। इतिहासकार केवल तथ्यों को संकलन एवं विश्लेषण ही नहीं करता, वरन तथ्यों को सुंदर और सरल भाषा में वर्णन भी करता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति के रूप में इतिहास कला है। इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों ही है। अतः हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों का समन्वय है। जब वह सत्य की खोज करता है, तथ्यों का क्रमबद्ध संकलन करता है, तब वह विज्ञान है। इन्हीं तथ्यों को सरल एवं सुंदर वर्णन करते समय वह कला होता है तथा इतिहास लेखन कला के अंतर्गत आता है। अर्वाचीन युग के इतिहासकारों के विनायक दामोदर सावरकर की कृतियों में इतिहास के दोनों पक्षों का बड़ा सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इतिहास के अध्यापक को इतिहास पढ़ाते समय उसके वैज्ञानिक एवं कलात्मक दोनों ही पक्षों का ध्यान रखना पड़ेगा। वैज्ञानिकता पर अत्यधिक बल देने से इतिहास तारीखों का संकलन
मात्र बनकर रह जाएगा और विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करेगा। इसके विपरीत इतिहास के कलात्मक पक्ष को प्रमुखता प्रदान करने से ऐतिहासिक तत्वों के विकृत होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे छात्रों के मन में अतीत के प्रति भ्रांति भी उत्पन्न हो सकती है। अतः शिक्षक को अतीत से बचना होगा और इतिहास के वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूप को स्वीकार करके समन्वय को अपनाना होगा। जीवन के अच्छे जिस चीज से मनुष्य अपने ज्ञान को विकसित करता करता जाएगा, वह इतिहास बनता जाएगा। किसी भी विषय का गहन अध्ययन करने के लिए मनुष्य को उस विषय के इतिहास को जानना पड़ता है। जैसे भाषा के अध्ययन के लिए भाषा के इतिहास को परिणाम मानव के पास कई विषयों के इतिहास उपलब्ध है, जैसे भूगोल का इतिहास, धर्म का इतिहास, समाज शास्त्र का इतिहास, राजनीति नीति शास्त्र का इतिहास इत्यादि। इतिहास का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। जब से इस पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ है, तब ही से इतिहास का प्रारंभ हुआ। टैगोर के अनुसार केवल एक ही इतिहास है और वह है मानव का इतिहास। अतः इतिहास मानव के विकास की कहानी है जो निरंतर गतिशील रहती है। अतः इतिहास का क्षेत्र किसी ग्राम, नगर, प्रांत या राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, वरन ये अंतर्राष्ट्रीय है। मनुष्य ने जब जहाँ जहाँ जो कुछ भी सोचा या किया, वह इतिहास के क्षेत्र में आता है। अतः इतिहास केवल एक विषय के रूप में पढ़ने के लिए पाठ्य वस्तु ही उपलब्ध नहीं कराती, वरन बालकों को मानसिक तथा सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इतिहास मानव के विकास की कहानी है। इतिहास की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। इतिहास का अर्थ सत्यान्वेषण करना है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुई है। इतिहास की पुरातन धारणा के अनुसार इतिहास कपोल एवं कल्पित कहानियों के अलावा और कुछ नहीं है। 11वीं सदी के बाद इतिहास को वैज्ञानिक आधार मिला। आज इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान रूप में स्वीकार किया गया है। इतिहास को ज्ञान में मानने वालों का कहना है कि इतिहास ऐतिहासिक तत्वों का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान की भांति नहीं करता। इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। इसमें तत्वों का संकलन प्रमाणिक स्रोतों से होता है। अपने लेखन रूप में इतिहास कला है। इतिहास का क्षेत्र संपूर्ण मानव जाति के उत्थान पतन की कहानी से संबंधित है। प्रगति का मूल्यांकन। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प का चयन कीजिए। इतिहास राष्ट्र की स्मृति है। ये परिभाषा निम्न में से किसकी है? विज्ञान से तात्पर्य मीनिंग ऑफ साइंस इज खोज करना, ज्ञान का विस्तार करना, टू एक्सटेंड एंड नॉलेज, तत्वों का एकीकरण करना, इंटेग्रेशन ऑफ प्रयोगात्मक एवं निरीक्षणात्मक विधि से प्राप्त ज्ञान, नॉलेज अचीव्ड, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इतिहास की आधुनिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म विज्ञान एवं स्थूल विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश between abstract science and concept science। निबंधात्मक प्रश्न। इतिहास का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं इसकी आधुनिक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ टोटल पास्ट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। स्पष्ट कीजिए कि इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों है। हिस्ट्री इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। एक्सप्लेन इट।
रेफरेंस। शिक्षण के भविष्योन्मुखी उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निक टीचिंग विथ थ्योरिस्टिक वर्जन। इकाई की संरचना। लक्ष्य एवं उद्देश्य। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। लक्ष्य क्या है? व्हाट इज एम। उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। इतिहास शिक्षण के लक्ष्य। एम्स ऑफ हिस्ट्री टीचिंग। इतिहास शिक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री टीचिंग। संदर्भ ग्रंथ रेफरेंस। लक्ष्य एवं उद्देश्य। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इस इकाई की संप्राप्ति पर विद्यार्थी इतिहास शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का प्रत्याश स्मरण कर सकेंगे। इतिहास शिक्षण उद्देश्य का प्रत्याश स्मरण कर सकेंगे। इतिहास शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण कर सकेंगे। इतिहास के कारणों का अवबोधन कर उनका क्रियात्मक पक्ष विस्तृत कर सकेंगे। इतिहास शिक्षण के लक्ष्य और एवं उद्देश्य तथा इतिहास के कारणों की रूपरेखा के विषय में समीक्षात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए लक्ष्य का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य कार्य को निश्चित दिशा एवं व्यवस्था प्रदान करते हैं। इस कार्य व्यर्थ होता है जिसमें उत्साह एवं रुचि न हो, और उत्साह तथा रुचि के लिए कार्य का लक्ष्य एवं पूर्ण होना अनिवार्य है। लक्ष्य विहीन कार्य से समय एवं शक्ति का सदुपयोग होता है, जबकि लक्ष्य पूर्ण कार्य से समय व शक्ति का सदुपयोग होता है। किसी भी कार्य को करने के पश्चात व्यक्ति जानना चाहता है कि उसे कहाँ तक सफलता मिली, और यह तभी संभव हो सकता है जब कि उसके द्वारा किए गए कार्य का निश्चित लक्ष्य हो। इस संबंध में बी.डी. भाटिया ने ठीक लिखा है कि लक्ष्य ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य या मंजिल को नहीं जानता, और प्रतिवाद विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर न जाता है। लक्ष्य क्या है? व्हाट इज ए। लक्ष्य का अर्थ है लक्षित करना, अर्थात जो दिखाई देकर लक्ष्य की परिधि में आता है। साधारण भाषा में जिसे हम लक्ष्य भेदन करते हैं, उसका अर्थ होता है कि जो दृष्टिगत हो रहा है। लक्ष्य क्या? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। उद्देश्य उत में अभिप्राय है ऊपर, तथा दिशाय अर्थ दिशा, एवं यह से अभिप्राय है निर्दिष्ट अथवा बोध। इस प्रकार उद्देश्य का अभिप्राय हुआ ऊपर की ओर दिया दिशा का बोध कराना। अतः सामान्यतः लक्ष्य व्यापक होते हैं, जबकि उद्देश्य सीमित होते हैं। लक्ष्य में व्यक्तिनिष्ठता होती है, जबकि उद्देश्य में वस्तुनिष्ठता होती है। लक्ष्य की परिधि विस्तृत होती है, जबकि उद्देश्य की परिधि सीमित होती है। लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है, जो किसी भी क्रिया का मार्ग निर्दिष्ट करता है, जबकि उद्देश्य वह स्तर अथवा मानदंड है जिससे विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में किसी क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। अतः लक्ष्य तथा उद्देश्य में निम्नलिखित अंतर किया जा सकता है। लक्ष्य उद्देश्य।
लक्ष्य और उद्देश्य। लक्ष्य का सेट व्यापक होता है, उद्देश्य का सेट सीमित होता है। लक्ष्य का सामान्य कथन है, लक्ष्य एक सामान्य कथन है, उद्देश्य एक निश्चित कथन है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय, कार्यक्रम, समाज तथा राष्ट्र उत्तरदायी होता है। उद्देश्य की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं और इसके प्राप्ति का दायित्व शिक्षक तथा पाठ विरोध की विषय प्रस्तुत होता है। ये अनिर्दिष्ट भी होता है, ये विशिष्ट होता है। लक्ष्य से आदर्शवादिता होती है, इसमें व्यावहारिकता होती है। लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक समय लगता है, उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक समय नहीं लगता। ये सीखने वालों को स्पष्ट शिक्षा निर्दिष्ट नहीं प्रदान करता, ये सीखने वाले को निश्चित एवं स्पष्ट निर्दिष्ट प्रदान करता है। एम्स लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, लक्ष्य उद्देश्य। इतिहास शिक्षण के लक्ष्य। एम्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। इतिहास के अध्यापक को इतिहास शिक्षण के लक्ष्य की स्पष्टता अत्यंत आवश्यक। इतिहास के अध्यापक को इतिहास शिक्षण के लक्ष्य की स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। यदि अध्यापक उद्देश्यों के प्रति सजग है तो उसका शिक्षण सुनियोजित, व्यवस्थित एवं सार्थक होगा। इतिहास शिक्षण को प्रयोजन बनाने के लिए इतिहास शिक्षण के लक्ष्यों का अध्ययन आवश्यक है। इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, टू क्रिएट एन इंटरेस्ट ऑफ हिस्ट्री। विभिन्न विद्वानों ने इतिहास शिक्षण का लक्ष्य छात्रों में इतिहास के लिए रुचि उत्पन्न करना माना है। इस कारण इतिहास के शिक्षक का ये परम कर्तव्य होता है कि वे छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करें। वर्तमान को स्पष्ट करना। इतिहास के अभाव में सामाजिक वातावरण का कोई अर्थ नहीं है, अतः बालक को समाज में व्यवस्थित होने के लिए अपने सामाजिक वातावरण या अपनी प्रचलित परिस्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः इति के द्वारा इस सामाजिक वातावरण को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। इसी कारण इतिहास शिक्षण का लक्ष्य वर्तमान को स्पष्ट करना माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। विद्वानों का मत है कि इतिहास शिक्षण का एक लक्ष्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास निर्माण करना होना चाहिए। अतः इसके लिए इतिहास का अध्यापन इस प्रकार किया जाए जिससे वे अवैज्ञानिक वस्तुओं को त्यागने में समर्थ हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए उनकी शिक्षण शक्ति, तर्क शक्ति तथा सत्य निर्णय करने की शक्ति का विकास करना आवश्यक है। लोकतांत्रिक समस्याओं के समाधान का लक्ष्य। लोकतंत्र एक जीवन शैली है। इस जीवन शैली की यथार्थता को स्वीकार करना उतना सरल नहीं है जितना सैद्धांतिक रूप से लगता है। लोकतंत्र का सबल पक्ष क्रियात्मक पक्ष है, अतः लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करना स्वयं में एक बहुत बड़ी तपस्या है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसी स्वतंत्रता को व्यक्ति समझ बैठता है तथा यही से लोकतांत्रिक समस्याओं का प्रारंभ होता है। इतिहास शिक्षण हमें इन समस्याओं के प्रति जागरूक करता है और यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि व्यक्तित्व का विकास केवल लोकतांत्रिक जीवन शैली में ही संभव है। तानाशाही अथवा लोक राजतंत्र में नहीं। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इतिहास शिक्षण द्वारा राष्ट्र प्रेम उत्पन्न किया जाना आवश्यक है। हमारी जाति, धर्म, वर्ग अनेक हो सकते हैं, परंतु हमारा राष्ट्र एक
है जो सर्वोपरि है। विद्यार्थियों को यह समझाना नितांत आवश्यक है कि हम प्रगति के मार्ग पर तभी अग्रसर हो सकते हैं जब हम स्वयं में राष्ट्र चरित्र को विकसित कर सके। आज की परिस्थितियों में वे कौन कौन से घटक हैं जो राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में बाधक बने हुए हैं? आज क्या कारण है कि अन्य देशों की तुलना में हम इतनी प्रगति नहीं कर पाए जितनी वांछनीय थी? इन सभी सवालों का उत्तर हमें इतिहास द्वारा प्राप्त होता है, और इतिहास अतीत की भूलों के प्रति जागरूक करता है व हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित करता है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास टू डेवलप द फीलिंग ऑफ इंटरनेशनलिटी। इतिहास शिक्षण सदस्यों एवं कुटुंबकम की भावनाओं को विकसित करता है। इतिहास विद्यार्थियों के मस्तिष्क में वह मानचित्र बनाता है जिसके माध्यम से राष्ट्रों की पारंपरिक निर्भरता का आभास होता है। इतिहास यह स्पष्ट करता है कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों ने पारंपरिक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया है और मानवता के विकास की कहानी को क्या स्वरूप प्रदान किया है। मानव जाति के इन्हीं संबंधों द्वारा विद्यार्थी में राष्ट्रीय भाव की भावना का विकास करना इतिहास शिक्षण का लक्ष्य है। विभिन्न स्तरों पर इतिहास के उद्देश्य ऑफ टीचिंग एंड डिफरेंट स्टेज। संपूर्ण भारत में प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास का शिक्षण किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। उच्च प्राथमिक स्तर में कक्षा 6वीं से 8वीं तक को सम्मिलित करते हैं। उनके शैक्षिक स्तर में मनोशारीरिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इनके लिए इतिहास शिक्षण के नीचे लिखे उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। इतिहास शिक्षण में रुचि उत्पन्न करना यह तभी संभव है जब वे इतिहास के से प्रेम करने लगेंगे। अतः इस स्तर पर इतिहास के प्रति छात्रों में रुचि तथा प्रेम जागृत करना चाहिए। छात्रों में आलोचनात्मक योजना का विकास करना, इसमें वे ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा करना सीख जाएंगे। इस योग्यता के आधार पर अपने अतीत को निष्पक्ष भाव से समझने की योग्यता उनमें जागृत होगी। मानसिक शक्तियों का विकास करना, जिससे कि बालक में तर्क शक्ति, विवेचना शक्ति, विश्लेषण शक्ति एवं चिंतन शक्ति आदि का इतिहास शिक्षण के द्वारा सरलता से विकास किया जा सकता है। समय ज्ञान का विकास करना, इस स्तर पर समय ज्ञान के विकास के लिए स्थूल साधनों के साथ ही अमूर्त साधनों आदि का इतिहास शिक्षण के द्वारा सरलता से विकास किया जा सकता है। देश प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, इतिहास शिक्षण के द्वारा बालकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जा सकता है तथा साथ ही साथ विश्व बंधुत्व तथा मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास भी किया जाना चाहिए। वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण की योग्यता का विकास करना, इतिहास शिक्षण की सहायता से छात्रों को इस योग्य बनाने के प्रयास करने चाहिए कि वे अतीत के आधार पर अपने वर्तमान तथा भविष्य का निर्माण कर सकें। माध्यमिक स्तर सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। अतीत से संबंधित घटनाओं, तत्वों, विचारों, समस्याओं, व्यक्तियों आदि का ज्ञान करना। छात्रों को इतिहास से संबंधित तत्वों, घटनाओं आदि का इस प्रकार बोध करना कि वे इनमें अंतर कर सके, तुलना कर सके या कारण परिणाम में संबंध स्थापित कर सके। इस इतिहास विषय में वास्तविक
सूची जागृत करना, इससे वे इतिहास से संबंधित साहित्य तथा साधनों में इतिहास जानने के लिए और अधिक रुचि ले। छात्रों में समय रेखा, घटना रेखा, चार्ट, प्रतिरूप आदि बनाने की योग्यता का विकास करना। छात्रों के दृष्टिकोण में उदारता एवं व्यापकता का विकास करना। अतीत के आधार पर वर्तमान को समझने तथा वर्तमान की समस्याएं सुलझाने की योग्यता का विकास करना। सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संबंध में व्यवस्थित दृष्टिकोण का विकास करना। अतीत के आधार पर वर्तमान तथा भविष्य का बोध कर सकने की योग्यता का विकास करना। भविष्य की विविध समस्याओं व संस्कृति की विशेषताओं का उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी अध्ययन कराना। राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। इतिहास शिक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जिन विभिन्न चरणों को दृष्टिगत किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। गुड के अनुसार उद्देश्य के स्तर अथवा साध्य है जो छात्र द्वारा विद्यालय की क्रिया पूर्ण करने के पश्चात किया जाता है। ऑब्जेक्टिव इज स्टैंड ऑफ goals to be achieved by the people when they work in the school. Activity is the complete good. गुड के मत अनुसार उद्देश्य छात्र में व्यावहारिक परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा निर्देशित अनुभव से प्राप्त होता है। Objective is a desired change in the behavior of a people as a result of experience directed by the school. CV Good. आधुनिक शिक्षा शास्त्र में विषयों के शिक्षण के उद्देश्यों को व्यापक परिणामों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है कि सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन होना। यदि कोई चीज़ सीखी गई है तो हमें उसका प्रमाण उसके द्वारा लाए विद्यार्थी या सीखने वाले व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। इसलिए आजकल सभी विषयों को भी शिक्षण क्षेत्रों को 6 भागों में व्यवहार परिवर्तनों के लक्ष्यों के रूप में रखा गया है। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, कौशल, रुचि। अभिवृत्ति। जय हिंद, जय भारत।